गुड इवनिंग माय लविंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा मीरा मेडिकल ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, ड्रग्स क्या होती है और इसके डाइवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। सभी के बारे में आज हम अबाउट डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ड्रग्स यानी फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। सभी को पता होगा कि फार्मा मतलब होता है ड्रग्स और लॉजी मतलब होता है स्टडी। किसकी स्टडी? ड्रग्स की, यानी स्टडी ऑफ द ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी या स्टडी ऑफ द मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। आप सभी को पता होगा ड्रग्स थेरेपी एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के लिए, और ये ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए मेजर रोल प्ले करती है। आप सभी ने देखा होगा कि जो मेडिसिन है प्रेस्क्राइब डॉक्टर करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे नर्स के ऊपर बन जाती है। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन दी डोज, उसकी डोज कितनी होगी, उसकी रूट कौन सा देना होगा, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जैसे कि साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो इस फार्माकोलॉजी में हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट जैसे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, अदर जैसे एंटी कैंसर्स के ड्रग्स होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स होती हैं, और एंटीबायोटिक्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता होगा कि फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स को हम समझे तो एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या काम करता है, डायग्नोस के लिए भी काम आता है, ट्रीटमेंट के लिए भी काम आता है, प्रिवेंशन के लिए भी आता है, और कोई डिसीज को क्योर करने के लिए। मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं। कभी देखा होगा कि हमें जीआई ट्रैक्ट का एक्सरे करना है, तो एक्सरे करने के लिए आपने देखा होगा होलो ऑर्गन में एक्सरे होना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें बेरियम सल्फेट BaSO4 का सोल्यूशन उसको पीने के लिए दे देते हैं, जिससे उसके अंदर एक सेट बन जाती है, दीवार बन जाती है उसकी जीआई ट्रैक्ट में, जिससे हमें उसे कि एक्सरे लेने में आसानी हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके एब्डोमेन में कहाँ कोई बैरियर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बैरियर है, कहीं अल्सर पैदा हुआ है, जिसके बारे में इससे समझेंगे कि भी डायग्नोसिस में काम आता है, प्रिवेंशन के लिए भी काम है। तो कुछ मेडिसिन होती है जो डिसीज होने से पहले ही हम दे देते हैं प्रिवेंशन के लिए, और कुछ होता है ट्रीटमेंट यानी क्योर करने के लिए, डिसीज को क्योर करने के लिए हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ड्रग्स की डेफिनेशन सभी को क्लियर होगी कि एक केमिकल सब्सटेंस है यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। अंडरस्टूड? अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है आपको पता होगा, फार्मा में तो होता है ड्रग्स, अभी मैंने बताया कि फार्मा में होता है ड्रग्स, और काइनेटिक्स में क्या होता है, आपने साइंस के स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा कि काइनेटिक्स मतलब होता है गति या गतिज ऊर्जा, जैसे काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा साइंस में +2+1+2 में पढ़ा होगा आपने कि काइनेटिक्स का मतलब होता है गतिज या गति। इसलिए काइनेटिक्स से क्या समझेंगे, मूवमेंट्स, यानी ड्रग्स की मूवमेंट, किसमें मूवमेंट, अपनी बॉडी में मूवमेंट, यानी उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी बॉडी ड्रग्स का हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करना और उसके बाद में उसका एक्शन दिखाना, वो क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके आगे फार्माकोकाइनेटिक्स कैसे होता है आप सभी को बताएं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले होता है अब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म या अब्जॉर्प्शन, फिर होता है एक्सक्रीशन। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब हम ड्रग्स को लेते हैं, हमने ओरली लिया ड्रग्स को और वह क्या जाती है हमारे स्टमक में जाकर अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किसकी वजह से होगी, आपने पढ़ा होगा कि भी जीआई ट्रैक की जो लेयर्स होती हैं उनके पास में ही ब्लड सप्लाई होती हैं। ब्लड सप्लाई के थ्रू कहाँ पर जाएगी, हमारे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होगी, ब्लड में जाएगी। जीआई ट्रैक से कहाँ जाएगी, ब्लड्स में जाएगी, और ब्लड से कहाँ जाएगी, लीवर के पास। लीवर
लीवर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी लीवर से डिस्ट्रीब्यूट होगी कहाँ पर जाएगी, ब्रेन पर। यानी कि कोई भी ड्रग्स है उसका इफेक्ट जहाँ पर दिखाना होगा, जहाँ पर उसका सेंटर बना होगा, जिस चीज़ को, जैसे हम पीसीएम का एग्जांपल देता हूँ मैं, पीसीएम की ड्रग्स हमने ली, अब्जॉर्प्शन हुआ, स्टमक में जाके उसका अब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो पीसीएम ब्लड के थ्रू कहाँ पर गया, लीवर में। लीवर में जितनी डोज उसको जरूरत थी उतनी वो उसने अब्जॉर्प्शन कर ली, लीवर ने ले ली, और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर कर दिया, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस पे जाकर जहाँ पर उसका सेंटर बना होता है, सेंटर को क्या कर दिया उसने, जाकर सेंटर को सप्रेस कर दिया, जो हाइपरथर्मिया था उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर कर दिया, ठीक है, यानी नॉर्मल थर्मिया में कर दिया। उसके वजह से फिर जब एक्सक्रीशन में क्या होता है, लीवर जो एक्स्ट्रा डोज थी उसको किडनी की तरह बाहर कर देता है। इसलिए इसमें चार स्टेप्स होते हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है, समझ में आया। एब्जॉर्प्शन यानी उसका अब्जॉर्ब होना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी ब्लड, यानी कि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यानी हमारे लीवर में जाएगी, लीवर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कहाँ पर गया, जहाँ पर सेंटर यानी मेटाबोलाइज होगा वहाँ पर जाकर उसका, कि मेटाबोलाइज ऐसे होगा कि भी वो अपना रिएक्शन या एक्शन दिखाएगी, उसके बाद में एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, समझ। जैसे कुछ फैट सोल्यूबल्स होती हैं जो फैटी डाइट्स के साथ लेना पड़ती है, जो वाटर सोल्यूबल्स होती हैं वो तो सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट के बाद सीधा ही बाहर आ जाती है, कुछ को मेटाबोलाइज करना पड़ता है फैट्स के साथ, तो उसको आगे भेजना पड़ता है, ठीक। उसके बाद में एक्सक्रीशन कर दिया जाता है, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, फीसिस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। अब होता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्मा का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा कि फार्मा मतलब ड्रग्स होता है, और डायनेमिक्स होता है पावर, यानी बॉडी को, यानी ड्रग्स की पावर, यानी हम देखते हैं 500 mg की पीसीएम की ड्रग्स जाएगी अंदर, और हमारा जो टेम्परेचर 101 डिग्री था, 102 डिग्री था, उसको नीचे यानी कम कर देगी। जैसे ही आपने देखा होगा कि किसी भी डोज की, जैसे डेजिपाम की 2 mg की डोज या 5 mg की डोज क्या करती है, हमें लेते हैं और क्या करती है, अपना एक्शन दिखा देती है, और जल्दी जल्दी सडेशन का काम करती है डेजिपाम। जैसे वो एंटी डिप्रेशन ग्रुप्स में आती है, डेजिपाम्स होगी, एंटी एंजाइटी, जैसे एंजाइटी को रिड्यूस कर देती है, जैसे स्ट्रेस हो गया उसको रिड्यूस करती है। अब मेन समझने की बात यह है कि फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, कि फार्मा मतलब होता है ड्रग्स, डायनेमिक्स क्या होता है, पावर, ड्रग्स की पावर कैसे दिखाएगी। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी वो काम कैसे करती है हमारी बॉडी में जाकर, और एडवर्स इफेक्ट्स, यानी काम करने के बाद देखते हैं कि काम करने के बाद वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या दिखाएगी। कुछ जैसे एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि एंटीबायोटिक्स होते हैं जो लेते हैं खाली पेट, यानी ले लेते हैं, या एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा डोज होने से एब्डोमेन्स क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ में किसी के अंदर देखते हैं कि कहते हैं डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से आती है, एंटीबायोटिक, उसकी हाई डोज, यानी वो सही तो कर रही है, इन्फेक्शन को ट्रीट तो कर रही है, पर साथ में उसका एडवर्स इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट्स भी है, कि भी क्या कर रही है अपनी बॉडी के लिए। पावर दिखा रही है, पर पावर तो दिखाएगी बॉडी को, जो हमें कुछ डिसीज कंडीशन है उसको तो ट्रीट करेगी, साथ में एडवर्स इफेक्ट भी दिखाएगी ज़्यादा हाई डोज होने पर, या उसकी डोज जितनी जरूरत होगी उतनी एब्जॉर्प्शन होगी, और जो एक्स्ट्रा होगी उसको उसका साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में हम करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी ने सुना होगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि भी आईवी रूट्स होते हैं, आईएम रूट्स होते हैं, ओरली रूट होते हैं, सबलिंगुअली होता है, बहुत से रूट सुने, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मस। पर किसी को एग्ज़ाम टाइम में जब पूछते हैं बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि भी रूट ऑफ ड्रग्स, वो एक साथ लिख देते हैं सभी को, इसलिए इनको सिस्टमिक वे में लिखना होता है। जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछे तो बता देना कि ये दो कैटेगरी में, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि भी एक होता है लोकल और एक होता है सिस्टमिक। लोकल का मतलब होता है कि भी लोकली अप्लाई करने वाले, जैसे ऑइंटमेंट्स होते हैं जो हमें सीधे ही अप्लाई करते हैं, या लोकल को हम टॉपिकली भी कहते हैं, यानी कि सीधे ऑइंटमेंट्स जो अपने सुपरफिशियली स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जेनिटल ऑर्गन, तो कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं उन जो सीधे अप्लाई किया जाता है, बर्न पेशेंट के कुछ अप्लाई किया जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको सीधा टॉपिकली या सिर्फ डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई किया जाता है। अब इसमें आ जाता है सिस्टमिक, यानी सिस्टमिक तरीके से, जैसे इंटरनल और पेरेंटरल, इसके में भी आगे सब डिवाइड किया है सिस्टमिक को। इंटरनल में
एंट्रल होता है जिसमें ओरली आ जाता है, सबलिंगुअली आ जाता है, जैसे ओरली देते हैं, कुछ सबलिंगुअली देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हार्ट पेशेंट को सबलिंगुअली कुछ डोज होती हैं, वो सबलिंगुअली दी जाती है, उनको सबलिंगुअली रूट से दी जाती है। और एक होता है पेरेंट्रल, पेरेंट्रल जिसमें इंजेक्टेड आ जाते हैं, जैसे इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, जैसे आईवी हो गया, आईएम हो गया, सबकुटेनियस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, ठीक है, ऐसे उनके नाम कुछ पड़े होंगे। और उसमें क्या आता है, लोकल में आ जाता है टॉपिकली, एंट्री आर्टिकुलर्स, जैसे आर्टरी में देते हैं, डायरेक्ट आर्टरी में दे देते हैं किसी, जैसे कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ एंटी आर्ट्रियल दे देते हैं, जैसे सिर्फ आर्टरी में अप्लाई कर देते हैं कि सीधा उनको आर्टरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ डीप टिश्यू भी देते हैं, डीप टिश्यू के अंदर भी कुछ मेडिसिन होती है जो डीप टिश्यू की तरह अप्लाई होती है। अब ओरली आप समझते हो, जो ओरली दिया जाता है, जैसे ओरली रूट से दिया जाता है, कुछ को जैसे कि भी सबलिंगुअली रूट से दिया जाता है, जैसे टंग्स के नीचे रख देते हैं कुछ मेडिसिन को और वहाँ से एब्जॉर्प्शन होना यानी स्टार्ट हो जाता है। और कुछ को आईवी, जैसे आईवी रूट हो गया, यानी इंट्रावेनस यानी वेन के थ्रू देते हैं। इंट्रामस्कुलर आईएम होता है जो मसल्स में देते हैं, जैसे बटक्स हो गया, यहाँ पर देते हैं। और एक होता है सबकुटेनियस, वो सबकुटेनियस टिश्यू में देते हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है तो सबकुटेनियस टिश्यू होता है उसमें दिया जाता है, यानी सबकुटेनियस जो लेयर होती है उसमें दिया जाता है। एक इंट्राडर्मल और ये डर्मिस में दिया जाता है, जो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस, उस डर्मिस लेयर में दिया जाता है। अंडरस्टूड, समझ में आया कि रूट्स ऑफ, कभी भी रूट्स के बारे में आए तो बता देना कि इसके दो टाइप्स में डिवाइड कर देना, लोकल और सिस्टमिक। लोकल में बता देना टॉपिकली जो डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं, और सिस्टमिक जो सिस्टमिक तरीके से दिए जाते हैं, जैसे ओरली हो गया, सबलिंगुअली हो गया, आईएम, आईवी, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मस। अंडरस्टूड। जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि डॉक्टर्स का काम क्या होता है, मेडिसिन को डिस्क्राइब कर देना या लिख कर दे देना पेशेंट को। उसके बाद में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किस तरीके से उसको अप्लाई करनी है, किस रूट से देनी है, वो होता है। उसमें कुछ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे राइट पेशेंट यानी पेशेंट को हमें पहले पहचानना है कि राइट पेशेंट को देनी है, कि भी जो जिस पेशेंट को हम डॉक्टर से प्रेस्क्राइब किए वो सही पेशेंट है, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसकी हिस्ट्री लेनी है कि वो सही पेशेंट है, उसकी फाइल को चेक करके, यानी राइट पेशेंट। यानी किसी भी डोज देनी है तो उस पहले उसके राइट पेशेंट, यानी राइट पेशेंट वो जो होना वो राइट होना चाहिए। राइट ड्रग्स, वो ड्रग्स राइट होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं 3 चेक्स पढ़ते हैं, जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो पहले उससे लेने से पहले उसके एक्सपायरी डेट देखें, और उसका नाम, जो साल्ट दे रहे हैं उसका नाम देखें कि हम पीसीएम का ही दे रहे हैं, कि उसके साथ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को ज़रूर देखें। उसके बाद में जब इंजेक्शन भर रहे हैं उस टाइम भी उसको ध्यान से देखें कि भी ये पैरासीटामोल का ही हम इंजेक्शन भर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड टाइम जब हम उसके लगा रहे हैं या उस वाइल को हम रख रहे हैं या एम्प्यूल को रख रहे हैं, तभी देखना कि ये हमने सच में ही उस पीसीएम का इंजेक्शन भरा है। इसलिए 3 चेक्स हमें ज़रूर करने चाहिए कि भी उससे हमें पता लगेगा कि ये राइट ड्रग है, कि राइट जो ड्रग्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए वो ही ड्रग्स हम उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। राइट डोज सबसे ज़रूरी होता है। कोई भी डोज होती है उसकी फिक्स डोज होती है, वो ही देनी होती है। एक्स्ट्रा हाई डोज देने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जब कभी हम ड्रग्स की डोज देते हैं तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है वो आगे लिखता है कि दिन में कितनी डोज देनी है, कि 500 mg देनी है या 200 mg देनी है, बीडी देनी है, कैसे देनी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है राइट टाइम, यानी टाइम पता होना चाहिए कि मॉर्निंग टाइम में कौन सी डोज देनी है, कौन सी ड्रग्स मॉर्निंग टाइम में देनी है, कौन सी इवनिंग में देनी है, कौन सी नाइट टाइम में देनी है। यानी ये सभी पता होना चाहिए कि भी ड्रग्स की टाइमिंग को पता होना चाहिए। राइट मेथड पता होना चाहिए। मेथड का मतलब ये होता है कि हमें मेथड पता होना चाहिए कि ये जो इंजेक्शन है या टेबलेट है हमें किस फॉर्म में देनी है, कि ओरली देनी है, सबलिंगुअली देनी है, या जो ड्रग्स है वो इंजेक्टेड है तो वो कौन से रूट से देनी है, आईवी रूट से, आईएम रूट से,
या आईडी से सबकुटेनियस से। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डिक्लोफेनेक का इंजेक्शन होता है वो आईएम रूट से दिया जाता है, आईवी रूट से बहुत कम रेयर चांस में दिया जाता है, कभी दे दें तो एक पैरालिसिस होने के प्रॉब्लम्स का खतरा रह सकता है उस पेशेंट को, कि हम आईवी रूट का है डिक्लोफेनेक तो ही हम आईवी रूट में देंगे। अगर वो आईएम रूट से लिखा है, उसके आगे आईएम रूट लिखा है तो हाँ हम आईएम रूट से देंगे, आईवी रूट से देंगे तो उसे पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, सभी ने पढ़ा होगा, बहुत नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है टू ट्रीट द इन्फेक्शन, हमें जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने, जैसे कहीं वूंड हो जाते हैं उनके लिए भी ये हो जाता है, कभी इन्फ्लामेशन हो गई हो तो हम एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं, कोई पस फॉर्मेशन हो गई हमारी बॉडी में, लंग्स में कुछ होती है, तो इसलिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम्स के एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स होते हैं। और एक होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है। ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस दी पेन, ये पेन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए हम पेन को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसे एनाल्जेसिक्स कहते हैं। वो कुछ होती है एंटी इन्फ्लामेटरीज। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होती है, वो ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन को कम करती है वो क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी। और कभी कभी आपने सुना हो पीसीएम का, पीसीएम को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है, ये एनाल्जेसिक के रूप में भी काम आती है, एनाल्जेसिक का भी काम करती है और एंटीबायोटिक्स का, यानी फीवर में भी काम आती है, और कोई पेन हो जैसे हेडेक हो कुछ और इस कंडीशन में भी हम पीसीएम का यूज करते हैं। सेडेटिव्स क्या होते हैं, वो सेडेटिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमें ड्रोजीनेस या सडेशन यानी स्लीपिंग के लिए बेनिफिट्स होती है, यानी स्लीप्स आ जाती है, उसे हम सेडेटिव्स कहते हैं। जैसे बहुत सी ड्रग्स होती हैं, एंटी ट्यूबरकल्स होती है जो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटी ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो डिसीज कंडीशन है उसके एंटी जो काम करे वो ड्रग्स होती है एंटी ट्यूबरकुलोसिस। एंटी का मतलब उसके अपोजिट काम करे, यानी उसको ट्रीट करने के लिए काम करे। जैसे एंटी ट्यूबरकुलोसिस होगी तो वो टीबी के लिए होगी। एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन पेशेंट को देते हैं तो एंटी डिप्रेशन। एंटी साइकोटिक जैसे साइकोसिस और न्यूरोसिस प्रॉब्लम्स में जो मेडिसिन देते हैं उनको ट्रीट करने के जो मेडिसिन देते हैं उसे एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स कहते हैं। जैसे आप सभी ने बहुत बड़ा होगा कि भी बहुत सी ड्रग्स हर डिसीज कंडीशन को अलग अलग जो डिस्क्राइब्स होती हैं, इसलिए मेन नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उस जो ड्रग्स दे रहे हैं उसकी उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि भी हम आगे की क्लासों में कुछ डिसीज कंडीशनों से स्टार्ट करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक किसके काम आएगा, और कुछ एंटी डिप्रेशन, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी कैंसर थेरेपीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब उनके बारे में सभी पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनके डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए आप सभी को कि वो क्या काम करे, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन क्या काम कर रही है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी वो काम कैसे कर रही है उसके बारे में भी सभी को पता होना चाहिए कि भी वो मैकेनिज्म अपना बॉडी में जाने के बाद क्या एक्शन दिखाएगी उसके बारे में पता हो। इंडिकेशन होता है वो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स होता है वो ट्रीट इन्फेक्शन करते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इन्फेक्शन रिलेटेड होती हैं उनके एंटीबायोटिक्स रिड्यूस करते हैं। उनके यानी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कि एंटीबायोटिक्स को किस में नहीं देते, वो होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। यानी कोई भी डिसीज कंडीशन पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। और एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइड इफेक्ट्स क्या दिखा सकता है, हमारी बॉडी को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसकी वजह से, साइड इफेक्ट्स क्या मिल सकते हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी को कोई और तो नुकसान नहीं हो रहा। और एक होता है ड्रग इंटरेक्शन, यानी कई बार देखा होगा डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये मेडिसिन ले रहे हो तो इसके साथ दूध नहीं लेना। कुछ मेडिसिन होती है जिनके साथ कह देते हैं कि थोड़ी प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा लेना, दाल ज़्यादा खाना, कुछ कह देते हैं फैटी डाइट ज़्यादा लेना। क्यों कहते हैं कि कुछ ड्रग्स होते हैं उनका नेचर, जैसे फैट, जैसे मैंने बताया कि ड्रग्स दो टाइप की, वाटर सोल्यूबल्स होती है, कुछ फैट सोल्यूबल्स होती है। जो कुछ तो वाटर के साथ डिजोल्व होकर वो अपना एक्शन दिखाकर और रिमूव यानी बाहर निकल जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है जैसे यूरिन के थ्रू। कुछ होती है फैट सोल्यूबल जो फैट के साथ मेटाबोलाइज होती है, मेटाबॉलिज्म करती है, उसके बाद अपना एक्शन दिखाती है, उसके बाद में वो एक्सक्रीशन होती है। जैसे अभी हम बात करें ड्रग इंटरेक्शन, जैसे कि इसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे टेट्रासाइक्लिन का
जब टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग्स होती है वो देते हैं तो उसको कह देते हैं कि भी इसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स लेते हैं तो एक इसका ड्रग्स बता देते हैं, साइड इफेक्ट्स कुछ बता देते हैं कि भी इनसे जो अपने टीथ हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। ऐसे कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद में हमारी यानी मेन जो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रोल ऑफ नर्स, यानी रोल ऑफ नर्स हमारी क्या है, जिसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्राइब किया, बताया कि 3 चेक्स हमें देखने चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले 3 बार उसको चेक्स करना चाहिए। और कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसे राइट पेशेंट हमें चेक करना चाहिए, राइट मेडिसिन के बारे में बताना चाहिए, राइट डोज का पता होना चाहिए, राइट रूट का पता होना चाहिए, यानी इन चीज़ों के बारे में, राइट मेथड का पता होना चाहिए, यानी कि इन चीज़ों के बारे में और राइट टाइम, इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो हम आगे इनके बारे में ड्रग्स पढ़ने में आसानी होगी। ये चीज़ें हमें जब पता होगी, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, तब हम आगे किसी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी जल्दी से रिकवरिंग दे सकते हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना, धन्यवाद। कल की क्लास में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। आगे क्लास के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।